मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में दिया है tan इनवर्स -1। इसको हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं चूंकि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 के मध्य है। माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। इस प्रकार से -1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, tan के रूप में जाएगा tan थीटा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू -1 देखें तो tan π/4 का मान होता है, और tan थीटा ये हमारा tan थीटा इक्वल टू होता है। तो लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अर्थात tan π/4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं थीटा इक्वल टू मिल जाता है -π/4। यह दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान है, अर्थात थीटा इक्वल टू -π/4 ये दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट में देख रहे दिया है, प्रश्न के बी पार्ट में दिया है cos इनवर्स -1/2 और इसका हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा मुख्य मान शाखा 0 से पाई है, इसलिए मान लेते हैं, माना cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा के। इस प्रकार से cos इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -1/2 इक्वल टू cos थीटा -1/2 अगर देखें तो cos 60 अंश का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -1/2 जानते हैं cos 60 अंश अर्थात cos π/3, और cos थीटा इक्वल टू होता है cos π - थीटा। इस प्रकार से cos थीटा इक्वल टू cos π - π/3। तो देख रहे हैं पाई से π/3 घटाएंगे तो मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 2π/3। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू 2π/3 मिल जाता है, जो कि देख रहे हैं 0 से पाई के मध्य है, इसलिए ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा, यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट में देख रहे दिया है, प्रश्न का सी पार्ट है क्या tan इनवर्स -√3। क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा
टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 के मध्य है, इसलिए माना टेन इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। इस प्रकार से बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू -√3 और -√3 हम जानते हैं टेन 60 अंश का मान होता है, 60 अंश रेडियन में π/3 लिखते हैं और -10 π/3 लिख सकते हैं, 10 -π/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 -π/3। तो इस प्रकार से टेन थीटा इक्वल टू 10 -π/3 या थीटा इक्वल टू -π/3 देख रहे, जो कि -π/2 और π/2 के मध्य है। तो यही इस दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट मुख्य मान होगा। इसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है कोशेक इनवर्स 2। हम जानते हैं क्योंकि कोशेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है, 0 को छोड़कर इस प्रकार से मान लेते हैं, माना कोशेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा। इस प्रकार से कोशेक थीटा इक्वल टू 2 मिल जाएगा और 2 हम जानते हैं कोशेक में 30 अंश का मान होता है, जिसे रेडियन में यदि लिखें तो कोशेक π/6। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू π/6 मिल जाएगा। यही इस दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट में देखने दिया है अगले ई पार्ट में काश इनवर्स √3/2, क्योंकि हम जानते हैं काश इनवर्स की मुख्य मान शाखा जीरो से पाई है, इसलिए मान लेते हैं, माना काश इनवर्स √3/2 बराबर थीटा, या काश इनवर्स राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो काश थीटा के रूप में बनेगा, काश थीटा इक्वल टू √3/2 और √3/2 हम जानते हैं काश में 30 अंश का मान होता है, काश π/6। तो इस प्रकार से थीटा इक्वल टू मिल जाता है π/6। यही दिए हुए ई पार्ट का अभीष्ट मुख्य मान होगा। इसके बाद देख रहे हैं एफ पार्ट में दिया है, एफ में कह रहा साइन इनवर्स -1/2, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है, इसलिए माना
साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, और साइन इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा के रूप में बना साइन थीटा इक्वल टू -1/2 साइन थीटा -1/2 हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है, माइनस साइन π/6 को लिख सकते हैं साइन -π/6 साइन -π/6। इस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6 या थीटा इक्वल टू -π/6 यही दिए हुए प्रश्न का अभीष्ट हल होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला पार्ट। जी पार्ट में दिया है कोसेक इनवर्स -√2। चूँकि हम जानते हैं चूँकि कोसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है, 0 को छोड़कर माना कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। तो इस प्रकार से कोसेक थीटा इक्वल टू बन जाएगा -√2 अगर देखें -√2 कोसेक 45 अंश का मान होता है, कोसेक π/4 और माइनस कोसेक π/4 को लिख सकते हैं कोसेक -π/4। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू -π/4 यही दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इच पार्ट में दिया है, देखिए तो इच पार्ट में दिया हुआ है काश इनवर्स -1/√2। चूँकि हम जानते हैं काश इनवर्स की मुख्य मान शाखा काश इनवर्स की मुख्य मान शाखा 0 से पाई है, माना काश इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। काश इनवर्स को यदि हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो कॉस थीटा के रूप में हो जाएगा काश थीटा इक्वल टू -1/√2। 1/√2 देखें तो काश 45 अंश का मान होता है, तो माइनस काश π/4 और इसको हम लिख सकते हैं काश π-π/4 और देख रहे पाई से π/4 घटाएंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा काश 3π/4। इस प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू 3 काश 3π/4 या थीटा इक्वल टू लिखें तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 3π/4। तो यही दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें अगले पार्ट आई में दिया हुआ है काट इनवर्स √3। इसका भी हमको मुख्य मान ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं काट इनवर्स की मुख्य मान शाखा
काट इनवर्स की मुख्य मान शाखा 0 से पाई है, इसलिए माना काट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा। काट इनवर्स पक्षांतर करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू √3, और √3 जानते हैं कॉट में 30 अंश का मान होता है। कॉट 30 यानी रेडियन में लिखें कॉट π/6। इस प्रकार से थीटा इक्वल टू π/6 मिल जाता है, जो इस दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा। और देख रहे हैं मुख्य मान शाखा के अंतर्गत अर्थात 0 से पाई के मध्य में है, तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला भाग। जे भाग में दिया है सेक इनवर्स 2/√3। क्योंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा जीरो से π/2 को छोड़कर है। मान लेते हैं, माना सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। तो यही हमारा मिल जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। 2/√3 हम जानते हैं सेक 30 अंश का मान होता है, सेक π/3। इस प्रकार से सेक 30 अंश का मान है, 30 अंश को रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो इस प्रकार से थीटा बराबर π/6 मिल जाता है, जो दिए हुए प्रश्न का मुख्य मान होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को अगले अंक में पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।